इस विधान को लेकर के एक कथा जुड़ गई है मैना सुंदरी के संबंध में। कुछ लोगों को लगता है ये विधान जो है कुष्ठ रोग को दूर करेगा, जैसे श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। तो भाई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पंडित टोडरमल जी ने तो लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि भैया जिन देव के निमित्त से या किसी भी देव भगवान के निमित्त से यदि आप लौकिक कार्य साधना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसमें तीव्र कषाय होती है। कौन सी कषाय होती है? संसारिक, किसी भी सांसारिक चीज की इच्छा, सांसारिक रोग, शरीर के रोग को ठीक करने की इच्छा भी क्या है? तीव्र कषाय है। और तीव्र कषाय से मात्र पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है मंद कषाय रूप परिणाम से। और संसारिक इच्छा होती है तीव्र कषाय में, और तीव्र कषाय में किसका बंध होता है? पाप का बंध। यदि आपको लगता है कि मैं धनादि की प्राप्ति के लिए या किसी रोग को दूर करने के लिए सिद्ध चक्र विधान करवाऊं, तो तीव्र कषाय पूर्वक आपने विधान कराया है, निश्चित रूप से आपको पाप का बंध होने वाला है। निस्वार्थ भाव से जो सिद्धों की आराधना करने के लिए, अनंत सिद्धों का गुणगान करने के लिए, सिद्धों जैसा बनने के लिए सिद्ध चक्र विधान कराता है, वो वास्तव में सम्यक दर्शन का पात्र बनता है, मोक्ष मार्ग का पात्र बनता है। वो निकट भव्य कहलाता है, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला होता। ऐसा है, हर किसी को ये उत्कृष्ट परिणाम होते ही नहीं है, ऐसा है। तो भाई ऐसा क्यों लिखा मैना सुंदरी और श्रीपाल के संबंध में? भाई प्रथमान योग की शैली है, अपन ने पढ़ा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। प्रथमान योग की ये शैली है कि भाई जब भी कोई आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, और अचानक आपको उसके तुरंत बाद कोई लाभ मिल जाए, तो भले वो किसी भी कर्म के निमित्त से मिला हो, किसी भी परिणाम का फल हो, तो एक अच्छे कार्य पे उसका भार डाल दिया जाता है। ये प्रथमान योग की कथन शैली होती है। जैसे आपको अभी व्यापार में लाभ हुआ, तो पहले कभी कोई परिणाम किए थे, भगवान की भक्ति स्तुति या कोई भी परिणाम पहले किया था, उसके फल में अभी आपको व्यापार का लाभ हुआ है। लेकिन अभी अभी तुरंत आपने कोई अच्छा कार्य किया, नेक कार्य किया, पूजा किया, विधान किया, दान किया, बोली की, जो भी आपने किया, कोई भी सामने वाला व्यक्ति उस समय यही कहेगा कि तुमने वो किया था ना, उसी के फल में ये हुआ है। जबकि ऐसा, ये कहने की एक शैली होती है, स्टाइल होती है। प्रथमान योग के कथन करने की ऐसी स्टाइल है कि उस समय उन्होंने सिद्धों की आराधना की, सिद्ध चक्र विधान किया, और उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, तो सिद्ध चक्र विधान को निमित्त बना दिया। लेकिन वास्तव में वो सिद्ध चक्र विधान के कारण ही हुआ, ऐसा नहीं। और हुआ भी हो तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके कारण से उसका हुआ, उसके कैसे परिणाम थे, कौन से कर्म का बंध था, और कितने समय के लिए स्थिति थी, कब उदय में आना था, आप कर्णन योग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रत्येक जीव के भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, भिन्न भिन्न कर्म का बंध होता है, भिन्न भिन्न स्थिति होती है, भिन्न भिन्न उदय होता है। जैसे परिणाम श्रीपाल मैना सुंदरी के रहे हो, वैसे ही आपके रहे, ऐसा तो है। हो सकता है आज कोई परिणाम बंधा और ऐसे कर्म की स्थिति लेकर के बंधा कि 1 साल बाद उदय में आएगा, किसी के 2 साल बाद उदय में आएगा, जिसके जैसे परिणाम उसके वैसा बंध होता है और वैसा ही उदय में आता है। तो वैसे की वैसी कथा सही होगी, ऐसा तो हो सकता नहीं। तो ये मिथ्यात्व भाव दिमाग से टोटली निकाल देना चाहिए। ये अलौकिक विधान है, वो सिद्धों की आराधना का विधान है, अनंत सिद्धों का गुणगान करना है इसमें हमें। इस विधान में केवल अनंत सिद्धों का गुणगान नहीं किया, बल्कि सिद्ध बनने का मार्ग भी इस विधान में निरूपित किया कविवर संतलाल जी ने।